हेलो बच्चों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आपका जो पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसी का आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज से लड़ाई करेंगे, बहुत मारेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि संख्याओं का दशमलव प्रसार ये क्या होता है। संख्याओं का दशमलव प्रसार, इस बात को हम सुनकर हो गए हैं बहुत बेकरार, ये सब कुछ बताएंगे। बस थोड़ा सा एक नजर डालो ना इधर एक बार। आइए, दूसरी बात, हम अशांत आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में भी बदलना सीखेंगे। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में आपको बताया था ना कि एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती संख्या। और आपको परिमेय संख्या में आपको शांत दशमलव संख्या तो पता है। तो शांत दशमलव संख्या जो होगी, मतलब कि संख्याओं का दशमलव प्रसार भी देखेंगे, और साथ में जो आपकी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं, और उसके बाद अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, उनको हम संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और साथ में अशांत आवर्ती संख्या जो होती है उसको परिमेय संख्या के रूप में भी बदलना सीखेंगे। सर क्या बोल डाले, हमको कुछ समझ में नहीं आया? अरे समझ में आएगा बालकों, आओ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर जान लीजिए कि दशमलव संख्या जो होती है वो दो प्रकार की आपको बताया था। एक तो आपकी हो जाएगी शांत दशमलव संख्या और एक अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या की अगर हम बात करते हैं बेटा जी, अगर हम शांत दशमलव संख्या की बात करते हैं तो यहां पर तुम एक चीज समझो, यहां पर आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो क्या बात है उसको समझो। शांत दशमलव संख्या वो होती है जो पॉइंट के बाद थोड़ी दूर चल करके रुक जाती हैं। पॉइंट के बाद थोड़ी दूर चल करके क्या होती हैं, रुक जाती हैं, वो होती हैं आपकी शांत दशमलव संख्या। क्या होंगी, जैसे एक्सरसाइज की बात करूं एग्जांपल की, जैसा 1.45 है ना, लिख दो 2.35 है ना, और लिख दो 2.157। ये सभी संख्याएं क्या है, पॉइंट के बाद रुक गई, तो ऐसी संख्याएं होती है शांत दशमलव संख्या। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अशांत दशमलव संख्या क्या होती है सर? अशांत दशमलव संख्या वो होती है जिसमें दो तरह की संख्याएं आएंगी। अशांत दशमलव का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद वो चलती रहती है, रुकती नहीं है, वो होती है अशांत आवर्ती संख्या। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दो तरह की होती है, एक तो पॉइंट के बाद रुकेगी नहीं लेकिन कोई नंबर बार बार आएगा, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। ये देखो जैसे 3.333 रुक नहीं रहा इसलिए अशांत है, और पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट करता है तो इसलिए बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। इसको देखो 1.979797 नंबर लिख 98971, उसके आगे डोम जी का डियर डियर डोम है ना। तो यहां पर देखो अशांत आवर्ती संख्या, यहां पर ये वाला नंबर भी देखोगे तो पॉइंट के बाद 97 बार बार आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट करे, एक नंबर दो नंबर चाहे जितने नंबर रिपीट करे, लेकिन रिपीट करे, तब वो होते हैं अशांत आवर्ती संख्या। लेकिन जब पॉइंट के बाद कोई नंबर जब आप जो इसका मन में आए वही आए तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। और ये संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं आपकी अपरिमेय। क्या होती हैं, अपरिमेय। और बाकी आपकी अशांत आवर्ती संख्या ये परिमेय होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इन्हीं संख्याओं को हम सीखेंगे पी बाई क्यू के रूप में लिखना, अर्थात परिमेय रूप में लिखना सीखेंगे। क्योंकि हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.3 बार बार आता है इसलिए ऐसे, ये 1.97 बार बार आ रहा है तो 97 के ऊपर बार खींच दो। इसलिए ये संख्याएं क्या होती हैं आपकी, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और आपको तो पता है शांत दशमलव संख्या, पॉइंट हटाया पान लगा दिए, ये भी तो ये भी आपकी होती हैं परिमेय संख्याएं। और इसके अलावा बात करते हैं ये तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, आगे बढ़िए ना सर, क्या नाम है आपका? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम सीखेंगे हम कि जो संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। दशमलव प्रसार दो ही तरह का आपने देखा, कौन कौन सा? दशमलव प्रसार के अंदर अब आपको दो ही तरह का देखना है, या तो या तो क्या होगा, या तो वो शांत दशमलव होगा, शांत होगा, और या तो फिर अशांत होगा। और अशांत में कौन सी कंडीशन? अशांत में आवर्ती वाली कंडीशन होगी, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अशांत अनावर्ती होगा तो वो परिमेय संख्या बनेगी ही नहीं भाई। इसलिए आपके सामने जब भी इस तरह की संख्या लिखी होगी तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। और परिमेय संख्या दो इन तरह की आपने देखा, या तो शांत वाली होगी या तो फिर अशांत में आवर्ती वाली होगी। यहां पर आओ देखो ना, ये देखो परिमेय संख्या में क्या होगा, या तो ये वाली होगी
शांत हो जाएगी डिवाइड करने पर, या तो फिर ये वाली होगी, कोई नंबर रिपीट करेगा, ये वाला तो अपरिमेय होता है ना, तो अशांत अनावर्ती कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, और या तो फिर शांत होगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, इस संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा, इसका मतलब हमें भाग देना पड़ेगा। जब तक हम भाग नहीं देंगे हमें पता नहीं चलेगा। भाग देने पर अगर पॉइंट के बाद थोड़ी दूर चल के रुक जाता है तो कहेंगे सर ये तो शांत है, लेकिन जब वो बढ़ता रहेगा, कोई नंबर बार बार आता रहेगा, तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो पता कैसे करेंगे, ये भाग देते हैं। 48 को हम भाग दे देंगे, किसमें से, 48 को हम भाग दे देते हैं 25 से, और देखो कितने बार जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, 25 दूना 50, दो बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 25 कम 25 कर देते हैं और घटा दो, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, और इसके बाद ये बच्चे का 4 में से 2 गया तो 2, यही आएगा। बोलो जल्दी, 5 3 8 2 2 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये नहीं जा रहा तो हम यहां पर क्या कराएंगे, पॉइंट, और यहां पर एक जीरो लगाएंगे। अब बताओ कितने बार जाएगा, आप लोग दिमाग लगाओ, 2 छंगे 12, 2 दहम में 20 होता है, 10 बार जाएगा क्या, 9 बार लेके जाएं। अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 पता 45 होता है, और 9 दूनी 18, 4 22, 9 बार जा सकता है। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो 9 पते 45 हो जाता है, हो गया ना, और 9 दूनी 18, और 18 4 22, क्या हो जाता है, 18 4 22 हो जाता है। घटा दो, 10 में से 5 गया 5 होगा, और इसके बाद ये आपका कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया। अब इसमें नहीं जा रहा तो हम अपने एक जीरो अपने से बढ़ा लेते हैं ना, आपको पता है ना, एक जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो कितने बार जाएगा, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, और यहां पर ये आपका कट जाएगा। जब यहां पर पूरा पूरा कट गया और भाग देने पर देखो पॉइंट के बाद रुक गया, इसका मतलब जब इसको हमने भाग दिया तो कितना आया, 1.9 और 2 आ गया। तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या एक शांत है, इसका प्रसार शांत है, इसलिए आपकी संख्या क्या होगी, शांत दशमलव संख्या है। इसका दूसरा रूप क्या था, दूसरा तरीका देख लो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था वो भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड, ओके देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपके पास क्या था, 48/25 यही था। इसको 100 बना दो, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4 8 32 होता है, और 4 दूना 8, 1 9 92 हो जाता है, और नीचे कितना होगा, 25 चौके 100, और 100 में 2 जीरो, 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दो, 0.92 बन गया। अब 0.92 यही बनेगा, और ऊपर वाले में कितना हो गया, कुछ गड़बड़ा दिए क्या, नहीं यहाँ पर गड़बड़ दे, तो 4 8 32 हो गया, 4 चौके 16, 17 18 19, 192 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एक नंबर से पहले, 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1, बस हो गया। अब देखो ये संख्या क्या बन गई, शांत बन गई, ठीक है। अगर भाग देने पर रुकते ही नहीं तो वो फिर अशांत आवर्ती हो जाती, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे हम भाग दे करके पता कर लेंगे कि संख्या हमारी शांत है या फिर अशांत है। अगर पॉइंट के बाद ऐसे रुक जाएगी थोड़ी दूर चल करके तो वो आपकी हो जाती है शांत, लेकिन पॉइंट के बाद डेड डेड रेस चलती रहेगी तो अशांत, ठीक है। चलिए सर एक और बता दीजिए। अब देखो यहां पर देखो, अगर हमें डायरेक्ट बताना होगा कि संख्या आपकी शांत है या अशांत है तो कुछ नहीं करना, आपने देखा कितना बड़ा था हर, उससे भी बड़ा हर हो जाए तब भाग देने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, तब कैसे पता करेंगे शांत है या फिर अशांत है। अब यहां पर मान लो 23/1250 है, अब ये नंबर आपके सामने आ गया। अब इसे पता करना है कि ये संख्या आपकी शांत है या फिर अशांत। पहला तरीका यही, या तो आप इस 23 को भाग दे दो, कितना मतलब कि 23 में भाग दो 1250 का, किसका, 1250 का इस 23 में भाग दे दो, तब आ जाएगा आपके पास आंसर। लेकिन भाग देने में तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, भाग जाओगे तुम लोग लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए महोदय जी ने इसका एक नया रूप बना दिए हैं। उन्होंने कहा कुछ ना करो, सिर्फ आप हर को तोड़ दो। हर जो होता है तो 1250 है, इसका हर आपके पास क्या दिया है, हर दिया है 1250, यही दिया है। 1250 को तोड़ दो, तो चलिए तोड़ते हैं 1250 को। तो पहले तो 2 से काटो, 2 छंगे 12 होता है, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कितने से काट दें, 5 से काटे हैं, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनाई 10, 5 पचा 25। अब फिर 5 से, तो देखो 5 दूनाई 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से 5 पचा 25 होता है, और फिर 5 से 5 एकम 5। यहाँ पर जब इसको हमने तोड़ा तो क्या बना हमारे पास, 2 गुने 5 की घाते 1 2 3 4, 5 4 बार आया, ये यही बना। अब देखो अगर किसी संख्या का हर तोड़ने पर 2 और 5 का साथ में आ जाए, यानी 2 और 5 की घात कुछ भी बने, जैसे यहां पर देखोगे 2 की घात क्या है, कुछ नहीं सर, 1 तो है ही ना, तो 2 की घात m का मतलब ये है कि 2 की घात कुछ होनी चाहिए, और 5 की घात n का मतलब 5 की घात कुछ हो, तभी वो संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 का समय है तो इसका मतलब वो संख्या शांत होगी, इसका मतलब ये संख्या आपकी शांत हो जाएगी दुम दबा के। बोलो समझ में आया, है ना इजी, कितना इजी तरीके से बता दिया। अगर आपको कभी बताना दशमलव प्रसार कैसा होगा तो आप ऐसे भाग देकर देख लो, शांत होगा अशांत होगा, ये सब कुछ आप बड़े आसानी से इस तरह से बता लोगे। डन हो गया, क्लियर है सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 5 बटे आपके सामने दिया हुआ है 28, यही दिया है,
ये दिया है, इसको क्या करेंगे 28 को तोड़ेंगे। तो आप जब 28 को तोड़ते हो तो क्या टूटेगा, 2 से काटोगे तो 14 दूना 28, 20 2 सते 14, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर जब आपने 28 को तोड़ा तो क्या बना, 2 की घाते 2 बना इंटू 7। अब देखो 2 तो ठीक है लेकिन 7 आ गया, 7 आने का मतलब ये संख्या अब आपकी कैसी होगी, ये संख्या अब आपकी अशांत हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, ये कहते हैं हम आएंगे तो साथ में आएंगे या फिर अकेले आएंगे तब भी होंगे। तो यानी 2 और 5 में से अगर सिर्फ 2 की पावर कुछ बन रहा है तब भी वो शांत होगा, 5 की पावर कुछ बन रहा है तब भी शांत होगा, 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं तब भी शांत होगा। लेकिन इन दोनों के साथ कोई तीसरा आ जाता है तो फिर वो अशांत होता है। जैसे यहां पर देखो 2 है ठीक है, लेकिन 7 आ गया इस वजह से अशांत हो गया। अगर सिर्फ 2 होता तब भी शांत होता। ठीक है, तो शांत की कंडीशन, शांत तभी होगा, शांत होने की कंडीशन या तो 2 की पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, या तो फिर 5 की पावर कुछ भी आ जाए, और या तो फिर 2 की पावर भी कुछ आ जाए और 5 की पावर भी कुछ आ जाए, तो इस कंडीशन में वो शांत होता है। अगर इसके अलावा मान लो 2 के साथ 7 भी आ गया तब अशांत हो जाएगा, 2 के साथ 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा। क्लियर? और नहीं समझ में आया सीधा भाग दे दो, बात खत्म। भाग देने पर पॉइंट के बाद थोड़ी दूर चल के रुक जाता है तो शांत, नहीं रुकता तो अशांत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप इस यूपी बोर्ड के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को अभी सब्सक्राइब करो। और मैं आपके साथ नितेश निराला सर आपके साथ जुड़ा हूं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करते रहना अपने हिसाब से। अब देखिए आपके एक्सरसाइज में आ चुके हैं, प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत। तो बेटा जी अभी मैंने आपको बताया शांत और अशांत अगर आपको बताना है तो उसकी कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। आपको शांत है या फिर अशांत है ये चीज अगर बताना है तो आपको सिर्फ हर को तोड़ लेना है। तो यहां पर जब इसको हल करते हो तो आपके पास हर जो दिया है वो दिया है 100 दिया है ना, 100 को तोड़ेंगे तो 100 को तोड़ना, यहां पर तोड़ लीजिए 100 को। कितने से काटें, 2 से, तो 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, फिर 2 से 25 बार कटेगा, फिर 5 से 5 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहां पर इसको तोड़ा, 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर 2 और गुने 5 की पावर भी 2। तो यहां पर लिखेंगे यहां दी हुई संख्या, यहां दी हुई संख्या का हर, संख्या का हर किस फॉर्म का है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है भैया, शांत है। क्या है, शांत है। आंसर क्लियर है ना, कितना इजी तरीके मैंने बता दिया। अब यहां पर हमने इसको तोड़ दिया 100 को, और ये 2 और 5 की पावर बन रहा है, इसलिए देखते हैं कि यह संख्या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप की है। अतः आपकी संख्या क्या है, एक शांत है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, कहता है 1/11 को बताओ। अब आपको पता है 11 को तोड़ोगे तो क्या होगा, चलिए 11 आपको तोड़ोगे तो अगर मान लीजिए हर को यहां पर लिखोगे हर, तो हर तो आपके पास सीधा सीधा 11 दिया हुआ है, 11 दिया है। अब 11 बताओ क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का बन रहा है, तो यहां पर लिख देंगे दी हुई संख्या का हर, दी हुई संख्या का हर, संख्या का हर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यह संख्या, अतः यह संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। बस उत्तर क्लियर, उत्तर हो गया। अब आप कहोगे सर एक बार बता दीजिए, भाग देकर भी हम थोड़ा देख लें कैसे अशांत है ये। तो आइए भाग देकर भी देख लेते हैं भाई, भाग दे लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, भाग देने में कोई दिक्कत। यानी 1 को आपको 11 से भाग देना पड़ेगा, 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा तो 0.10 लगा लो। अब जा रहा है क्या, अब बताओ जाएगा, अब भी नहीं जाएगा, लेकिन हम ले जाएंगे 0 बार ले जाएं। तो जब भी हम कोई संख्या उतारते हैं तो ले जाया जाता है 0 बार ले जाओ, तो जब 0 बार ले जाओगे तो आपका आएगा 10। अब नहीं जा रहा तो 1 0 फिर से बढ़ा लो, तो 11 9 99 होता है। ये आपने 99 लिख लिया, कितना बचेगा 1। 1 में जब नहीं जा रहा तो हम 1 0 तो अपने से बढ़ा सकते हैं, बट अब जब बढ़ा लिए तो ले जाना पड़ेगा, तो चलो 0 बार ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फिर से 10। अब 1 0 अपने से बढ़ा सकते हैं तो 11 9 99 हो जाएगा, फिर से आपका कितना आएगा
ये आपका फिर से 10 आएगा, फिर नहीं 99 हो गया, एक बचेगा। अब जीरो मान लो हमने बढ़ा लिया, एक नहीं जा रहा तो हम जीरो बार ले जाएंगे, तो ये जीरो जब ले जाओगे तो आपका कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब एक जीरो बढ़ा लोगे तो 11 9 99 हो जाएगा, और जब 99 को भाग दोगे फिर एक बच जाएगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इसको भाग दिया तो कितना आ गया, 0.09, फिर से 09, फिर से 09, डैश डैश डैश। अब बताओ ये संख्या पॉइंट के बाद 09 09 बार बार आ रही है, तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या आपकी अशांत है। और अशांत में कैसी संख्या है, तो अशांत में आपको पता है, अशांत में आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती। तो आप पूरी बात भी लिखना हो तो लिख सकते हो, अशांत आवर्ती। हो गया, उत्तर हो गया। अब बताओ क्या नहीं आया, इजी है ना। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, लिख यहाँ पे लिख दिया है बिना लंबी विभाजन, मतलब भाग नहीं देना, आपको डायरेक्ट बताना है। तो दोनों तरीके से आपने देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना आप लोग के लिए इजी है। क्या करोगे, इसको तोड़ लो, 8 चौके 32, 33, ये हो जाएगा 33/4, 33 बटे क्या हो जाएगा, 33 बटे हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा, यही होगा। देखो 8 चौक 32, 33/8। अब क्या करो, 8 तो तोड़ लो, 8 को तोड़ते हो तो क्या होगा, देखो जब 2 से काटो, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 दूनी 4, और फिर से 2 से 2 1 कम 2। इसका मतलब मैंने 8 को तोड़ा तो क्या बना, 2 दूना 4 दूना 8, यही बना। यानी कि आप सीधा सीधा इस चीज को लिख सकते हो, 8 बराबर 2 की पावर 3, है ना। अब इसके पास 5 नहीं है तो 5 की घात 0 तो होता है ना। मैंने आपको पीछे बताया कि सिर्फ 2 की घात भी बन रहा है तब भी वो शांत ही होता है। इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या है, एक शांत दशमलव संख्या। अब आगे लिख लोगे ना, यही बात लिख लेना, यही बात, दी हुई संख्या का हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात n के रूप का है, अतः यह संख्या एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, क्लियर। अब भाग दे के भी देखना चाहो तो देख सकते हो। मान लो इस 33 को तुम 8 से भाग देते, 8 से भाग दे लो तो क्या हो जाएगा, देखो 8 चौके 32 हो जाएगा, एक बचेगा, नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा लो, फिर 8 एक कम 8 चौके 32 हो गए, एक नहीं जा रहा तो हम पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने बार जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाता है, और 2 अब नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लो तो 8 दूनी 16 होता है, 4 बचेगा और 0 लगा लो, 8 पंचे 40। देखो रुक गया ना, लग गया ना, तो ये शांत हो गई कि नहीं, इजी है ना। चलो अब आप लोग के लिए ना ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सेम प्रोसेस, आपको दिख के समझ में आ गया, अरे ये तो 13 किसी से कटेगा नहीं, 2 और 5 किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका आसान तो हो जाएगा। लेकिन आप इसे करके मुझे बताइएगा कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पुराना जैसे है, जैसा अभी मैंने आपको 1/11 वाला बताया है, सेम वैसा ही आपका ये भी क्वेश्चन है, इसे अभी आप लोग को घर पे करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है, बस अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप जानते हो कि 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार खींचा है। मतलब ये संख्या को जिसके ऊपर हम बार खींच देते हैं तो वो संख्या बार बार आती है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, है मेरी आरज़ू। तो यहां पर देखो 1/7 बराबर कितना हो गया, 0.14285 होता है, ये कहता है। लेकिन अगर तुमको चेक करना हो तो भाग दे लोगे तो इतने बार ही जाएगा, ठीक है। आप चाहो भाग दे लो। और एक चीज और देख लो, जब भी कोई संख्या आपको पता है अशांत आवर्ती होती है तो वो उतने ही संख्याओं के बाद रुकती है जितनी यहाँ पर संख्या होती है ना, उससे एक कम कर दो, उतने संख्या तक वो जाती है, उसके बाद रिपीट करना शुरू कर देती है। सात है अशांत संख्या है ना, तभी तो लाइन खींची है अशांत आवर्ती। और 7 से एक कम कर दो, कितना हो गया 6, तो ये 6 नंबर के बाद पुनः यही चीज रिपीट करेगी। यानी आप इसे जब हल करोगे, हल तो आपके पास दिया ना 1/7 बराबर कितना दिया, 0.1428 और फिर 5 7, यही दिया ना। 7 में से एक कम कर दो 6, यानी 2 2 4 2 6, 6 नंबर के बाद यही नंबर फिर रिपीट करेगा, 1 4 2 8 5 7। इसलिए वो इस संख्या के ऊपर बार लगा दिया है। 1/7 बराबर कितना लिख दिया, 0.1428 और 5 7। ये संख्या कोई ऐसे लाइन खींच दो, हो गया 1/7 की वैल्यू। अगर आप भाग देना चाहो तो भाग दे लो, चलो हम दे भी लेते हैं। मान लो 1 को अगर हम तुम 7 से भाग देते, 7 से तो कितने बार जाता, नहीं जा रहा, 0.0 बढ़ाते, 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3, नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लो, 7 चौक 28, 28 के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लो, कितने बार जाएगा, 7 दूनाई 14 होता है, 7 दूनाई 14 रख दो, 6 बचेगा, 0 बढ़ा लो, 7 8 56 होता है, 7 8 56 कर देते हैं, 4 बचा है, 0 लगा दो, कितने बार जाएगा, अब 7 5 35 होता है, 7 पन्ने 35 हो जाएगा, और 35 में 1 घटा दो 5 आएगा, आ गया ना 5। अब फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा, 7 7 49, कितने बार जाएगा, 7 7 49, और 49 से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, 0 0 लगा लो, 7 एक कम 7 हो गया। अब फिर 7 3 10, फिर देखो वही चीज रिपीट करना शुरू हो गई ना। इसका मतलब फिर से आगे जब ले जाओगे तो यही चीज आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज की वैल्यू ये होगी, मतलब फिर से यही चीज आएगा, 1 4
फिर उसके बाद 2 8 5 7 डैश डैश डैश, इसलिए इस संख्या को बार खींच देते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा जब ये चीज होती है तो कहता है इन सब की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बहुत ही इजी हो गया ना भाई, अब इसकी वैल्यू बताना कैसे। अब मान लो आपको 2/7 की वैल्यू बताना है, 2/7, तो क्या करोगे इसको 2 गुणते 1/7 लिख सकते हो ना, 2 गुणते 1/7, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 1/7 की वैल्यू यहां से रख दो, 0.14 2 8 5 7, लाइन खींच दो, बस गुणा करा दो, हो गया। चलो यहीं गुणा करा दें आगे, तो देखो 2 7 14 होता है, फिर 2 5 10 11 होता है, और 2 8 16 1 17 होता है, एक हासिल, और 2 दूनी 4 1 5 होता है, और फिर 2 चौके 8 होता है, और फिर 2 1 कम 2 1, 2 1 कम 2 ही होता है। चलो यहाँ पर क्या है, जगह थोड़ा कम पड़ रही, ओहो क्या कर दी, ओहो हो बैक मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर। चलो एक पेज और आगे जाना है। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ को यहाँ ना लिख करके मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। चलो देखो देखो 2 7 14 हो जाएगा, और 2 5 10 10 11 हो जाएगा, और 2 8 16 16 1 17 हो जाएगा, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, कैरी आया नहीं आया, 2 चौकी 8 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, और आपको पता है कि फिर ये पॉइंट लगा देंगे और 2 0 0 लिख देंगे, और इसके बाद ये पूरे के ऊपर लाइन खींच दो, हो गया उत्तर, हो गया, ये इसकी आंसर हो गया। अब मान लो अगर आपको 3/7 बताना होता तो 3/7 को कैसे लिखते, ऐसे लिखते 3 गुणते 1/7। अब 3 गुने 1/7 की वैल्यू कितनी है, यही 0.14, फिर 2 8 और फिर 5 7, इस पूरे के ऊपर लाइन खींच दो, बस गुणा करा दो, हो गया। देखो 3 7 21 होता है ना, 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15 16 17, एक हासिल, 3 8 24 24 और 1 25 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 2 6 6 2 8 होता है, कैरी आया नहीं आया, 3 चौके 12 12 एक कैरी आया, और 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट वैसे 3 0 0, और ये लाइन खींच दो, हो गया। ठीक है, गुणा सही से करना, 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15 16 17, एक हासिल आया, 3 8 24 1 25, 2 हासिल, 3 2 6 2 8, कैरी नहीं आया, 3 चौके 12, एक हासिल, 3 1 कम 3 1 4, और 0 ऐसे ही हो गया। ये हो गया उत्तर, आंसर ये भी आ गया, ये भी आंसर आ गया। अब बाकी के आप जो है ये 4/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, और 5/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, और साथ में 6/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तीनों को ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इजी है, कर लोगे ना, सेम प्रोसेस पर है इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना मैं बता दिया होता, भेज देना, वरना हम तुमको मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ते हैं तो देखो क्वेश्चन कह रहा है अशांत आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। अब देखो आपके सामने जो चीज आ रही है ना, यहां पर अशांत आवर्ती संख्या जो होगी उसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है सर, अरे परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और आपका q कभी 0 नहीं होना चाहिए, याद है ना। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में p और q ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सर ये तो हो गई मोटी मोटी बात, ये तो आप पहले ही बता चुके हो, है ना। तो बस यही परिमेय संख्या में बदलना है इसको, अशांत आवर्ती संख्या को। अब चलिए, अब देखो इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कैसे। अब मान लीजिए थोड़ा सा अब मैं लाइट पेन लेता हूं, मतलब कि डार्क पेन लेता हूं, जिससे आप लोग को बढ़िया दिखाई देगा। अशांत आवर्ती संख्या कोई होगी, वही होगी जिसके ऊपर हम बार खींच देते हैं, या डेड डेड कोई नंबर बार बार रिपीट करता, वही तो अशांत आवर्ती संख्या होती है, और उसे बदलना है p/q के फॉर्म में। कैसे बदलेंगे, आइए ना सर देखिए रहे। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है 0.333 डेड डेड डैश को p/q के रूप में बदलिए। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 0.33 की जगह पे लिख देते हैं, मान लो 0.3 के ऊपर बार, ये लिख दिया। इस क्वेश्चन को मुझे p/q के रूप में बदलना है। तो जब मैं इसको हल करूंगा भैया, हल तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। जब भी हम हल करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, सबसे पहले जो भी चीज दिया उसको x बराबर लिखते हैं। x बराबर क्या दिया, 0.3 के ऊपर बार। अब इस बार को हटाएंगे तो x बराबर लिख सकते हो ना इसको 0.3। अभी 3 कई बार आया होगा, लिख दो अपने हिसाब से, जय बार लिखना हो, 3 डॉट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो यही बात मेन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे आप आसानी से कर लोगे। आपके पास 0.3 के ऊपर बार खींचा था, तो इसको बार को हटाएंगे तो 3 मतलब के ऊपर खींचा है तो 3 बार बार आएगा, हो गया।
ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये जो लाइन खींची है, रेकरिंग जो लाइन खींची है, बार खींची है, क्या लाइन के पीछे, तो देख सकते हो एक नंबर के ऊपर खींचा है। तो याद रखना है कि जब एक नंबर के ऊपर खींचा होगा, एक नंबर के ऊपर, तो एक जीरो लगाएंगे, मतलब 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा। अगर मान लो 2 नंबर के ऊपर खींचा होता तो 2 जीरो लगाते, मतलब इतने से गुणा करना पड़ता। अगर मान लो 3 नंबर पे खींचा होता तो 3 जीरो लगाते, इतने से गुना करना पड़ता। अब सर कहोगे ये सब गुणा वाली बात क्या है, तो भाई इस ब्रैकेट को, इस तो ब्रैकेट बंद कर लो, ये जानकारी के लिए है। अब यहाँ पर देखोगे तो रेकरिंग जो है बार वो सिर्फ एक नंबर के ऊपर खींचा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर जब है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर लगाएंगे, एक जीरो, मतलब 10 से गुणा करेंगे। 2 होते तो एक के आगे 2 जीरो लगा देते। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से, देख सकते हो ना, एक के ऊपर है तो 10, तो 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, चलो गुणा करा दो। तो इसमें जब कराओगे तो कितना हो जाएगा, 10 x हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा कैसे होता है, 10 में एक जीरो होता है ना, तो ये पॉइंट एक नंबर भाग जाएगा। 10 में क्या जीरो, एक जीरो 100, तो हम ये पॉइंट को एक नंबर भगा देंगे। रे छोटा, चल यहाँ उठ के जा, अगर 2 जीरो होता तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाता, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो जीरो पहले से था, ये 3 इधर आ जाएगा 3, और ये पॉइंट वैसे लगा देंगे आगे के 3, तो खत्म है नहीं हो रहा, चाहे जितने लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 2। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। पहला हमने काम क्या किया कि x बराबर हमने बार को हटाकर ऐसे लिख दिया, फिर हमने देखा कि एक नंबर के ऊपर बार खींचे, इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिए। फिर 10 का गुणा x में करोगे 10x हो जाएगा, और इसमें एक जीरो, इसलिए एक नंबर खसका देंगे, 3 उधर चला जाएगा, और बाकी 3 कमी नहीं है, आराम से चलता है। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करना है, इस 2 से 1 को घटाना है, तो समझा ना, कुछ नहीं। देखो समीकरण 10, ये 2 है, 2 से 1 घटा दो, यानी इधर वाला से घटेगा, और बायां पक्ष बायां से, दायां पक्ष दायां से, तो 10x से 1x घट जाएगा। तो जब 10x से 1x घटा दोगे तो कितना होगा, मतलब अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, 10x से इस x को घटाएंगे, इधर इस 03 का मतलब क्या होता है, 3 ही तो है, तो 3.333 डैट डैट डैश से माइनस कर देंगे ये वाली संख्या, यानी 0.333 डैट डैट डैश इसको। अब ऐसे में घटाना तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, यहां पर डायरेक्ट देखो 10x से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। इधर देखो पॉइंट से पहले वाले से पॉइंट से पहले वाले में 03 का मतलब 3 ही होता है, तो 3 से 0 जाएगा तो 3, पॉइंट से पहले वाले को ही माइनस करना है, तो 3 में 0 जाएगा, 3 ही आएगा, और ये पॉइंट, अब देखो 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, आगे सब 3 है, ऊपर भी 3 घट जाएगा, 0 0 आता है, डेट डेट। इसका मतलब यहाँ से x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 ही लिख सकते हो, और बटे में आपका 9 जाएगा, 3 कम 3 3 3 9 होता है, यानी कहने का मतलब x बराबर आपने कितना निकाल लिया, ये 1/3 हो जाएगा ये, और यही हो जाएगा भैया इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इस प्रश्न में ना आपसे सिर्फ यही पूछा है कि p/q के रूप में बदल दो, ये हो गया उत्तर। बोलो इजी है ना सर, अभी समझ में नहीं आया, आप बता तो डाले लेकिन हमको समझ में नहीं आया। मैं हूं किस लिए, मैं इसीलिए हूं, मैं सब कुछ बता के जाऊंगा, बस तू बने रहना। ये समझ में आया, नहीं समझ आया सर, आइए क्वेश्चन और देखते हैं ना। क्या नाम है आपको, क्या नाम है आपको, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। आइए आपके बुक के क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 आपके सामने आ चुका है। कहता निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और p और q पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। वही सिंपल है, आपके सामने क्वेश्चन है 0.6, इसको कहता है p/q रूप में बदलो। तो कुछ नहीं करना, वही काम करेंगे, बस थोड़ा सा कलरफुल पेन ले लेते हैं कुछ। चलिए ये वाला पेन ले लेते हैं, इस बार हम ये वाले पेन से लिखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल डालते हैं, यहाँ पे यहाँ डालते हैं हल। ये कलर दिख रहा है ना आपको अच्छे से, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो कोई ना, ये वाला कलर ना दिखेगा तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम क्या करते हैं, कोई और कलर लेते हैं जो तुम्हें आपको दिखे, चलो यही वाला कलर लेते हैं। तो यहाँ पर हल डालते हैं, और हल डालने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको हम x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या दिया है, 0.6 के ऊपर बार, यही दिया है, ये चीज दिया है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये चीज दिया है, लिख तो दिया है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इस चीज को दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगा के आप लिख सकते हो एक्स बराबर 0 पॉइंट, अब 6 के ऊपर लाइन है तो इसलिए 6 6 6 6 डैट डैट डैश इक्वेशन नंबर से फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही काम करना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक नंबर लाइन खींचिए एक नंबर के ऊपर, तो 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। चलिए 10 से गुणा करा देते हैं। अब देखो जब 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा, देखो 10 से, तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x, इसमें 10 में एक जीरो होता है तो एक नंबर खस गया तो 6 इधर आ जाएगा, 0 6 का मतलब 6 ही होता है तो 6 पॉइंट, ये आगे 6 खत्म ही नहीं होगा, डैट डैट डैश इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, 2 से 1 को घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर भैया, घटाने पर। चलिए घटा देते हैं, तो जब घटाते हैं तो क्या आएगा, इसके आगे का प्रोसेस मैं यहां पे करता हूं इधर, ठीक है ना। तो देखो जब घटाएंगे, चलो यहीं पे लिख देता हूं एक लाइन, 10x से 1x चला जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा, इधर इक्वल टू 6 में से पॉइंट से पहले वाले में, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आएगा, और पॉइंट 6 में से 6 0, फिर 6 में 6 0, 6 में 6 0 डैट डैट डैश। अब यहाँ से हम निकालना है, यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ तो 9x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6.00 मतलब इतना ही होता है। देन x बराबर आपके पास हो जाएगा 6/9, यही होगा। अब 3 से काट लेते हैं तो 3 दूना 6 होता है और 3 त्रिका 9 होता है, यानी x बराबर आपके पास कितना आ गया, 2/3। और हमें इस प्रश्न में यही बताना था, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बोलो जनता जनार्दन, अब शुद्ध समझ में आया क्या, अब भी कोई प्रॉब्लम, इजी है ना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो दिया उसको x बराबर लिखो, बार को हटा करके फिर देखना है कितने नंबर के ऊपर लाइन खींची है, जितने खींची उतने 0 लगा के 1 के आगे गुणा करवा दो, फिर 2 से 1 को घटा दो, आंसर आगे, काम खत्म, इजी है ना। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं आगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 0.47 के ऊपर बार खींचा है, कहता है इसको हल करो, तो वही काम करना है। अब मैं इस बार थोड़ा फास्ट करूंगा, हल डालेंगे, हल डालने के बाद क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, क्या दिया है 0.47 के ऊपर बार ऐसे है, ठीक है, ये चीज दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो देखो सकते हो, इसको जब लिखेंगे तो इसी चीज को x दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या लिख सकते हो, 0.4, अब 7 के ऊपर सिर्फ है तो 7 ही बार बार आएगा, 4 को ना घसीट ले जाना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या देखोगे, समीकरण इसमें देखोगे पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 नंबर, इसलिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूं इस बार, पूरा लिखना आप लोग, 10 से गुणा करने पर। तो जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, इसमें जब करोगे तो 10 में एक 0 होता है, इसलिए एक नंबर इधर किसके, तो 4 इधर आएगा, तो 4, और इसके बाद ये आपका 0 कोई मतलब नहीं, 0 4 मतलब 4 ही होता है, 4 पॉइंट, अब इधर क्या बचा आपका 7, फिर क्या बचा, फिर से 7, फिर 7 डैट डैट डैश इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं किए, 10 में एक 0 होता है इसलिए एक नंबर खसका देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा और 7 7 7 बार बार आएगा, वही काम। अब 2 से 1 को घटा देते, 2 - 1, चलो 2 से 1 घटा दो तो 10x से 1x चला जाएगा तो 9x बचेंगे, और इधर देखो 4 में से 0 घटाओगे तो 4 आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले से पॉइंट के पहले वाले माइनस करते हैं, और ये पॉइंट लगा देंगे, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, उसके बाद 7 में से 7 ही घटेगा, 7 में से फिर 7 घटेगा, 7 में 7, तो इधर अब 0 ही आता रहेगा, डैट डैट डैश। इसका मतलब यहां से 9x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 4.3। अब हमें चाहिए क्या, 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 9x बराबर 4.3 है, तो इस 4.3 को रहने देते हैं। अब यहाँ से x बराबर जब निकालोगे तो ये 4.3 और अपान में 9 चला जाएगा, अब ये पॉइंट हटता है तो 0 आ जाएगा, देन x बराबर आपका आ जाएगा 43 और अपान में 90, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो बाबा, अब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। अब आप लोग के लिए यहाँ पर ना एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आपको ना 0.47 इस पूरे के ऊपर बार खींचा है, इसको आपको p/q के रूप में बदलना है, और उसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो बता सकते हो, कोई भी डाउट है, समस्या है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है आपके सामने एक क्वेश्चन हो कि 0.001 के ऊपर बार है, p/q के रूप में बदलो, p और q क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो वही काम करते हैं, हल
क्या हो जाएगा, x बराबर आपके पास इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 0 1 पूरे के ऊपर है तो 0 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1, यही आएगा बार बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देख सकते हो कि पॉइंट बाद 0 0 1 पूरे के ऊपर है तो यही बार बार आएगा। फिर देखो कि पॉइंट बाद कितने नंबर, 3 नंबर के ऊपर बार है, इसलिए दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, दोनों पक्षों में कितने से गुणा, 3 नंबर है तो एक के आगे 3 जीरो, यानी 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, चलो 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका इधर 1000 x हो जाएगा और बराबर 1000 में 3 जीरो, 3 नंबर खस के गए 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर देखो 0.1 भी लिखा है, यहाँ 0.1 भी था ना। अब देखो ये 0 0 1 इधर आएगा तो 0 पहले से था एक, ये 3 नंबर इधर, ये पॉइंट 3 नंबर खसकेगा तो यहाँ जाएगा, यानी 0 0 1 इधर आ जाएगा, तो ये 0 0 और 1 फिर पॉइंट, फिर आपका 0 0 1 0 0 1 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। नहीं समझ में आया क्या ये बात, देखो ये वाला 0 पहले से था और इसके बाद ये पॉइंट 3 नंबर खसकेगा ना, तो ये पॉइंट जब यहाँ से उठेगा तो 1 2 3 1 के बाद चला जाएगा, तो ये 0 0 दो ठो और इधर आ जाएंगे, तो एक 0 पहले से था, ये 2 0 और आ गए और 1, और आपको पता है इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका मतलब इसको सीधा सीधा तुम क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को सिर्फ 1 पॉइंट लिख सकते हो। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, इसको सिर्फ 1 पॉइंट लिख दूँ बस, ठीक है। चलो मैंने सिर्फ 1 पॉइंट लिख दिया, जब 1 पॉइंट लिख दिया तो अब क्या करेंगे, अब आपको ध्यान देखना है, वही 2 से आपको 1 को घटाना होता है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 1000x से 1x चला जाएगा तो 999x बचेगा, देखो ना 1000x से 1x जाएगा तो 999x, और ये देखो 1 है पॉइंट से पहले और 1 से पॉइंट से पहले 0 है तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा, और पॉइंट 0 में से 0 0 0 में से 0 0 1 में से 1 0 आगे ऐसे 0 आता रहेगा, यानी x बराबर आपके पास कितना आएगा, ये 1 लिख सकते हो और अपान में ये आपका 999 आ जाएगा। और याद करो इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। बोलो क्लियर। अब आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, यहां से भी होमवर्क ये रहेगा कि आपको p बाई क्यू के रूप में बदलना है 0.01 के ऊपर बार, इसको पहला क्वेश्चन, और दूसरा आपको 0.001 और 01 के ऊपर बार है, सिर्फ ये और एक, बस 2 क्वेश्चन है आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। और अगर आपको लगता है इनका आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको अभी जाइए विद्याकुल ऐप पर, विद्याकुल ऐप पे विजय बैच चल रहा है 2025, तो यूपी बोर्ड में कक्षा 10 का बैच खरीद लीजिए यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, तो वहां पर ये आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, तो जाइए अभी इंस्टॉल कीजिए विद्याकुल ऐप को और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.9999 को पी बाई के रूप में बदलो, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई साहब, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, वही काम करेंगे सर, x बराबर लिख देते हैं 0.9999, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे ना, अब ये लिखा लिखा मिल दो ऐसे। अब क्या देखेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने पर, सिर्फ 9 ही तो बार बार आ रहा है, एक ही नंबर तो बार बार रिपीट कर रहा है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x, और ये इसमें कितने 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, 9 इधर आएगा तो 9 फिर आपका इधर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 डेट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दूसरे को घटा देंगे तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, इधर 9 में से 0 गया तो 9 आएगा, 0.000, यानी 9x बराबर निकालो कितना आएगा 9, देन x बराबर 9/9 कर दो, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया 1। ओ तेरी, ये 1 कैसे आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या कहता है कि ये चीज आपने जब किया तो क्या आप इसके उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो भैया आश्चर्यचकित तो है ही, क्यों है, इसकी जानकारी के लिए कहते हैं अपने अध्यापक कक्षा के सहयोगियों के साथ इसके उत्तर की जांच कीजिए, सार्थकता की जांच कीजिए, कैसे करेंगे। अब ये 1 कैसे आ गया 0.999, वो 1 के बराबर आखिर कैसे हो सकता है, मुझे भी पता है नहीं हो सकता, लेकिन 0.999 जो है ना ये बहुत ही करीब है 1 के, 0.999 1 के बहुत ही करीब है, इसलिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में 1 के बराबर ले ली जाती है और इसको 1 के बराबर माना जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है। डन, आप समझ आ गया ना, बोलो कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये आप गए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। याद करो 1/17 पहली बात तो कैसी संख्या है, शांत है या अशांत है, पहली बात तो हमें यही बताओ, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप हल में तो आप जब लिखोगे 1/17 को तो पहली बात तो बताओ ये संख्या कैसी है,
तो आप 17 को तोड़ोगे तो 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इसका मतलब ये अशांत है। तो उसने बोल भी दिया है कि एक ये अशांत है, और इसको कहता है तोड़ो और पता करो कि अधिकतम कितने संख्या पर ये समाप्त होगी, कितने नंबर के बाद ये पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीट करेगी, ये मतलब हुआ। तो आपको याद करो, जितने नंबर नीचे होता है जिससे हम भाग देते हैं उससे एक कम हमेशा उतने नंबर के बाद वो रिपीट करता है। यानी हमें तो पता चल गया 16 अंक के बाद रिपीट करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको भाग दे करके पता करना होगा, ठीक है ना। तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन हमें इसको भाग करना है, उत्तर की जांच भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/17 ये कैसी संख्या है, ये आपकी अशांत आवर्ती संख्या। कैसी है? 1/17 अशांत आवर्ती संख्या है। ये पहला उत्तर हो गया, ठीक है ना। और कहता है अधिकतम कितने अंकों के बाद क्या हो सकते हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लिख देंगे यह अधिकतम सिर्फ या वही चीज लिख दो जो पूछा है इसने। क्या पूछा है, कितने अंक के बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ पर कहता है ना कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या याद करो जितना भी यहाँ पर हर होता है उससे एक कम, मतलब 17 - 1 मतलब 16 होंगे, ठीक है। 16 संख्या अंक के बाद रिपीट करेगा। अब इसको कहता है चेक करके भी बताना है, उत्तर की जांच भी करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोचा है, कहता है उत्तर की जांच भी करो कि 17 अंक के बाद खत्म होगा। तो आइए यहाँ से भाग देना शुरू करें या यहाँ से, चलो यहाँ से भाग देते हैं। हमें अब 17 का भैया भाग देना शुरू करना है, और किस पे, 17 का भाग देना शुरू करना है, और किस पे भाग देना है, 17 का जब हम भाग देना शुरू करेंगे और 17 का भाग 1 में देना है, किसमें, 1 में, और 16 अंक के बाद रिपीट करेगा। चलो देखो भाग देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, अब एक 0 लगा लेंगे अपने से, नहीं जा रहा अभी भी, तो अब यहाँ पर 0 लगाकर एक 0 लगा लेंगे। अब कितने बार जाएगा बोलो, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा। 17 × 5 = 85, कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 ही बचेगा ना। अब नहीं जा रहा तो एक 0 लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 17 × 7 = 109, 17 × 8 = 17 नहीं 153 ज्यादा हो गया, 17 × 8 = 136 होता है ना, 17 × 8 = 136, ठीक है। अब चलिए इसको भी काट दो, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो। 17 × 8 = 136 फिर से जाएगा, तो 17 × 8 = 136 ले जाते हैं, कितना बचेगा, 4 बचेगा, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो। 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34 कर देते हैं, कितना बचेगा, 6, 0 बढ़ा लो। 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया, तो 17 × 3 = 51, 17 चौके 68, 17 × 3 = 51 कर लेते हैं, तो 51 हो गया, कितना आ जाएगा, 17 × 3 = 51, कितना बचेगा, 9 बचेगा, नहीं जा रहा। 17 × 5 = 85 कर लेते हैं, 17 × 5 = 85, और कितने बार, 5 आएगा, फिर 0 बढ़ा लो। 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51 ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34 कर देते हैं, 17 दूनी 34, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, और ये कितना बचा, 10 में से 4 गया तो 6, और ये 4 में से 3 गया 1, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो। 17 6 में 17, 17 17 18 17 9 153, फिर से 17 9 153 हो जाएगा, और 153 में इसमें जब लिखूंगा यहाँ पर, तो 153 को जब माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 7, और 0 बढ़ा लो। 17 6 में 102, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, और 68 को जब डिवाइड करो कितना बचेगा, 2, 0 बढ़ा लो। 17 दूनी 34 नहीं बल्कि 17 एकम 17 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 3, 0 बढ़ा लो। कितना बार जाएगा, नहीं जा रहा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 ही होगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3 आएगा, और 2 में से 1 गया 1, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो। अब कितने बार जाएगा, 17 6 में 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 7 119, चलो घटा दो, 10 में से 9 गया 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा दो। 17 6 में 102, 17 7 119, 17 6 में 102 हो जाएगा, 17 6 में 102, घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 8 ही बचेगा, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो। 17 चौको 68, 17 × 5 = 85, ज़्यादा हो गया, 17 चौको 68 ले जाएंगे, 17 चौको 68, 68 घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, नहीं 0 बढ़ा 0 बढ़ा लो। 17 7 119 हो जाएगा, 17 7 119, कितना हो गया, कितना बचेगा, 17 7 119 करोगे तो 1 आएगा, 17 7 119 के बाद क्या हो जाएगा, 17 7 119 1 आएगा। अब नहीं जा रहा फिर से, तो देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो 1 आया ना फिर से, इसका मतलब ये फिर से वही चीज रिपीट करना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब आप यहाँ पे डैश डैश लगा सकते हो,
देखा, इजी है ना, भाग दे देना, होता है कहीं गड़बड़ हो गया, बट गड़बड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देखो 16 नंबर बाद फिर से रिपीट करना किया ना, एक आ गया ना, अब फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा शुरू से। तो ऐसे आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो ये संख्या एक आसान आवर्ती संख्या है। मजा आया ना, इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर देना और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में पी बाई क्यू में अधिक क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है, में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। पहली बात तो कहता है कि p बाई क्यू में, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याओं के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर p और q आपको कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जाहिर सी बात है भैया, पूर्णांक तो होबे करेगा ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0 तभी वो परिमेय संख्या होगी। हाँ, बकलोल बना रहा है। जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ये मेन लाइन है, यहां पर समझना, इस लाइन पर मेन फोकस करो। जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा p बाई क्यू के रूप में लेना है। और जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण करता है, मतलब जिनका निरूपण शांत होना चाहिए, मतलब आपको p बाई क्यू के रूप में लेना है। और p और q आपका पूर्णांक भी होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ कुछ भी ना हो एक के अलावा। और ऐसी संख्या होनी चाहिए वो परिमेय संख्या जो कि शांत हो। ऐसे उदाहरण ले सकते हो, बहुत इजी है। अपान में ऐसी कोई संख्या ले लो जो कि शांत बनाए, जैसा 2 ले लो या 5 ले लो, या 2 और 5 का गुणनफल ले लो, कुछ भी संख्या, तब वो संख्या में से शांत होगी। अब ऊपर आपको ऐसी संख्या लेना है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक आए। जैसे एग्जांपल, बहुत आसान है, उत्तर में देखो उदाहरण पूछा है, जैसे इसमें आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख दीजिए 1/5 लिख दिए। अब 1 और 5 के बीच में अगर देखोगे तो इसमें 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलने वाला, और ये एक शांत संख्या भी है। कुछ और ले लो, 2/5 लिख दो, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। 3/5 लिख दो, 3/5 भी एक आपकी ऐसी संख्या है। 1/2 लिख लो भाई, इसमें भी तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये एक शांत दशमलव संख्या है, और शांत के उदाहरण ही पूछना है। और कुछ बड़ा सा नंबर ले लो, चलो 45 बटे ले लेते हैं, कुछ 45 बटे चलो 4 ले लो, ये भी तो एक शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि ये 2 का ही तो गुणनखंड है। चलो अभी पीछे हम लोग किए थे कितना, 12/400, नहीं 12/400 नहीं था, वो था शायद, चलो कुछ भी हम अपने से चलो ले लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, हम ले लीजिए 37/625। अब 625 को तोड़ोगे ना तो 5 की घात में टूटता है, ये भी एक शांत दशमलव संख्या है। और भी बहुत सारे हैं, आओ और दे देते हैं आपको। मान लो चलो 127 ले लिए, और नीचे कुछ भी ले लो, 2 का गुणनफल और 5 का गुणन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, चलो 40 भी ले लो। अब 40 भी आपका 2 और 5 के अलावा किसी चीज का गुणनखंड नहीं है, ये सभी संख्याएं आपकी अशांत दशमलव संख्या है। तो इस तरह बहुत सारी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इत्यादि, ठीक है। अब उसने कहा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहां पर लिखोगे, हाँ, जिसका हर 2 की घात यम गुने 5 की घात n के रूप का होता है। अभी पीछे बताया था ना, के रूप का होता है, वह एक शांत दशमलव संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या को निरूपित करता है, जिसका हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होता है, वह एक शांत दशमलव संख्या को निरूपित करता है। बस हो गया, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने पूछा है कि ऐसी कौन सा गुणधर्म हो सकता है कि वो शांत है। तो शांत होने के लिए उसका हर हमेशा 2 और 5 का ही गुणनफल होना चाहिए, 2 की घात 5, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का। बस यही लिखना है, इजी है ना, डन है ना, मजा आ रहा है ना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस क्वेश्चन पर जरा देखो, फोकस करो, क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी है, अनावर्ती है। अनावसानी आवर्ती का मतलब यही होता है अशांत अनावर्ती, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अशांत अनावर्ती को ही बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो कहता है ऐसी 3 संख्या लिखो जो कि क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। बड़ा इजी है, इसका उत्तर तो मेरे बालकों आप लोग आसानी से लिख लोगे। जैसे क्या लिख सकते हो, जैसे 0.01 0.001 0001 000001 डैश हो गया, पहली हो गई।
और लिखना है दूसरी लिख दो 0.0700700007 डैश 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 2 हो गई। और लिख दो, और लिख देते हैं चलो 0.1700170017 डैश 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 हो गया। 3 संख्या लिख दी। इसके अलावा आप 3 संख्या आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन सी होंगी। मजा आ रहा है ना? बोलो कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको पता होना चाहिए हमारा ये परिवार विद्याकुल परिवार आप लोग के सपोर्ट से आज 2 लाख से भी ज्यादा है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द ये 2 मिलियन भी पहुंच जाएगा। ठीक है ना? और याद रखो कि दूर दूर तक हमारे टक्कर का कोई भी नहीं है। यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम आपको टॉपर बनाएंगे। ही हमारा सपना है। हमने ये प्रण और निश्चय लिया है कि आपको तो हम टॉपर बनाएंगे ही। ठीक है ना? तो टॉपर बनना है तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और हमारे साथ मेहनत पे मेहनत करते रहना है। ठीक है ना? मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत करो हमारे साथ। ठीक है ना? खूब मेहनत करो, मौज मस्ती तो हम आपके साथ करते रहते हैं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है ना? पूरे भारत में एक ही चीज का इस समय जोर है, मेहनत ताबड़तोड़ है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप वो इतना ही प्यारा है जितना आपका ही विद्याकुल परिवार है ना? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाखों करोड़ों चाहने वाले भारत में सूचना जारी है। लाखों करोड़ों चाहने वाले भारत में सूचना जारी है। कई हजारों पे भारी है विद्याकुल का जलवा जारी है। कई हजारों पे भारी है विद्याकुल का जलवा जारी है। जारी है, जारी रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन दोनों के बीच परिमेय नहीं भैया, आप परिमेय बताना है। और आपको पता है 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बताना आपको सीख चुके हो, बड़ा आसानी से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ना आप अपरिमेय बताओ। और जब भी हम अपरिमेय संख्या बताते हैं तो आपको पता है वो दशमलव में डैश 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 करके जाती है ना? तो इसको भी हमें दशमलव पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो हल में सबसे पहले तो ये 5/7 को हम डिवाइड करके पता करेंगे। तो आइए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या लिखेंगे 0.0 लगा लो। 7 सता 49 होता है, यही होता है। 7 सता 49 होगा बिल्कुल। और इसके बाद कितना हो जाएगा 7 सता 49, और 49 का मतलब कितना हो गया 1 आएगा। और फिर 0 लगा लो, कितने बार जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना आएगा 3, 0 लगा लो। 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 लिख दो। 28 2 30 होता है, 0 लगा लो। 7 दूनी 14 होता है, 14 में भाग दोगे तो 6 आएगा, 0 लगा लो। 7 8 56 होता है, भाग दे दो 4 आएगा, 0 लगा लो। फिर 7 पने 35 होता है, 35 लिख दो और भाग दे दो 5 आएगा, नहीं जा रहा 0 लगा लो। फिर से 7 सता 49 होता है। वही चीज़ रिपीट करना शुरू हो गई। देखो 2 2 4 2 6 6 नंबर के बाद वही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब इसको हमने जब भाग दिया तो 0.71 फिर 4 2 फिर 8 5 यही नंबर है। देखो 2 2 4 2 6 7 से कम 6 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब आते हैं 9/11 पे। तो 9/11 को भी हम क्या करेंगे भाग दे लेते हैं। चलिए यहीं साइड में दे लेते हैं, एग्जाम में भी आपको यहीं पे ऐसे ही साइड में भाग देना पड़ेगा। 9 में भाग देना है हमें 11 से, कितने बार जाएगा 0.0 लगाओगे, 11 8 88 होता है। कितना बचेगा 2 बचेगा। 11 8 88 करोगे तो 2 ही तो बचेगा, नहीं जा रहा 0 लगाएंगे। फिर 11 एक कम 11 होता है, कितना बचेगा 9। फिर से 0 लगाओगे, फिर से 11 8 88 करोगे है ना, और फिर से भाग दोगे तो फिर 2 बचेगा। फिर 0 लगाओगे, फिर 11 एक कम 11 जाएगा, फिर से 8 आएगा, फिर 0 लगाओगे मतलब 9 आएगा 9 आएगा 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा 9 है ना। तो 9 आएगा और 9 के बाद फिर 0 लगाओगे तो फिर से ये आपका 11 8 88 जाएगा है ना, 88 और फिर से 2 आएगा। इसका मतलब ये संख्या चलती रहेगी ऐसे, चलती रहेगी ऐसी संख्या। इसका मतलब यहाँ पर जब इसको हमने तोड़ा तो क्या आया 0.81
फिर 81, फिर 81, यही आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये बार बार जो लिखी गई संख्या है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 81 ही तो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? 81 बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि हम इसको 0.81 और इसके ऊपर से लाइन खींच दो। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इजी है ना, कितने आसानी से मैंने देख लो इसको देख लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में आपको 3 परिमेय बताना है। 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो 3 अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? तो 3 अपरिमेय संख्याएं हैं कौन कौन सी? देखो आपको पता होना चाहिए 8 करके है और ये 7 करके है। आप देखो कि 71 है और ये 71 है और ये 81 है। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल रही हैं। तो जैसे 71 और 81 के बीच में कोई संख्या क्या आएगी? 0.71 के बाद क्या आएगा? 72, 73, मान लो 73 आएगा। इन दोनों 71 और 81 के बीच में तो आएगा। बस 0.73, 0.073, फिर 0.0.073 हो गई एक संख्या। 3 निकालना, एक हो गई, दूसरी भी निकाल लेते हैं यहीं पे। अब क्या करो 0.7 कुछ और ले लो। 3 के बाद क्या ले लो? 4 मत लो, 5 लेना हो, चलो 5 ले ले, चलो 5 ले लेते। 7 5, फिर 0, फिर 7 5, फिर 0, फिर 7 5, फिर 0, सॉरी गड़बड़ कर रहा है। क्या हो जाएगा भैया? 0.75, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा? 75 और फिर 0.075 करते हैं, ठीक है, फिर 0.0.075 कर देते हैं। हो गया, बन गई 2 संख्याएं, ठीक है। सब अपरिमेय ही तो हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या करोगे? 0 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, 76 से 70 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जैसा 81 से पहले कुछ ले लो, 79 ले लेते हैं, चलो 79, तो ये लो 0.79, फिर पॉइंट लगा रहा हूँ 0, फिर 79, फिर से 0 का दो 79, फिर से 0.0.079 कर दो, हो गया, डैश हो गई, अपरिमेय संख्या निकाल दी है ना। इजी, बहुत आसानी से देखो मैंने सारी चीज बता दी। अब फिर आप लोग मत कहिए कि सर समझ में नहीं आया। इजी है ना, डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है कि बताओ कौन सी संख्या आपकी परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पता है कौन सी होगी? जो रूट के अंदर होगी, नहीं निकलेगा। ये रूट के अंदर 23 है, क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई? ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, रूट 25, तो इसको देखोगे तो तुम इसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हो? 25 गुना मतलब कि 15 गुणे 15 लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो? 15 गुणे 15। और इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? अगर तुम इसको रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा बताओ? अगर इसको तुम लोग रूट के बाहर निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा? 15 की स्क्वायर होता है। तो ये आपका रूट के अंदर आप लिख सकते हो इसको, क्या हो गया भाई? और आगे चलते हैं, ये यहाँ पर ये मैंने पेन उठाया, ठीक है, पेन उठा लिया। चलो अब इसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हो बताओ? लिख नहीं जा रहा, लिख क्यों नहीं जा रहा? अब लिख जाएगा, चलो कोई ना, ऐसे ही समझा दें। देखो रूट 3 हो गया और रूट 3 तो अपरिमेय हो गया। अगर हम रूट 25 की बात 225 की बात करते हैं तो 15 की स्क्वायर होता है ना। तो रूट 25 15 गुणे 15 लिख सकते हो, एक 15 बाहर आ जाएगा। तो वही चीज इसमें है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेन को कलेक्ट कर रहा हूँ। चलो हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिख नहीं जा रहा, लेकिन अभी लिख क्यों नहीं जा रहा? चीजें गड़बड़ हो रही थोड़ा सा। चलो लिख जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लेगा। देख रहे हो कैसे ये जबरदस्ती कर रहा है। आखिर इसको क्या हो गई? चलो चल गया बाबा, चल गया। चलो अब तो मजा आ जाएगा। चलो अब देखो, अब आपको पता है इसको हम रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 15, और एक 15 बाहर आ जाता है, इसलिए आपकी ये संख्या कैसी है? ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलो ये देखो, ये आपकी पॉइंट के बाद कैसी संख्या है? ये शांत हो गई। शांत दशमलव संख्याएं सब क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसका मतलब ये आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 7.478, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, 4 7 8, फिर 4 7 8, वही संख्या बार बार आ रही है। इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो 7.478, इसके ऊपर लाइन खींच दो। और जो भी संख्या शांत आवर्ती संख्या होती है वो सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि तुम इसको क्या कर सकते हो? इसको तुम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हो। अभी बहुत सारा बदले हैं, अब तुम इसे बदलकर होमवर्क है P/Q के रूप में बदल के हमको भेजना। तो ये संख्या कैसी है? एक परिमेय हो जाएगी,
कैसी है, परिमेय हो जाएगी। और ये संख्या आपकी कैसी है, आप देख सकते हो ये संख्या आपकी कैसी है, इसे आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है एक्सरसाइज होती है वो आपकी फिनिश हो जाती है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा शिक्षक योर एजुकेटर नितेश निराला सर आपके साथ था। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को ढेर सारा शेयर कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। बाकी आपसे मिलेंगे हम नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, इस प्यारे से यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को दबाकर शेयर कर देना, और कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जितने भी क्वेश्चंस के मैंने दिए हूं सभी के भी कमेंट्स को आपको सभी का आंसर कमेंट कीजिएगा, और मैंने कैसे पढ़ाया, समझ में आया नहीं समझ में, कमेंट करके बता देना। बाकी मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।